तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहाँ पे आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस का रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बीबीयू सेमेस्टर 6 2022-26 सेशन और पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस पर बेस्ड रहने वाला और पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर 12 के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसके लाभ और सीमाओं का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन आपसे आरटीआई मतलब कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो इसमें से आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, इसके लाभ, सीमाएं या सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, तो ये सभी चीजों में आपको जो भी पूछे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछे तो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, प्रश्न के उत्तर को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीजों को अच्छे से समझिएगा ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हम लेकर के आए हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस चैनल पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया जाएगा। ठीक है, कोई भी इधर उधर की चीजों पे ध्यान ना दे करके हम लोग सीधा टू द पॉइंट जो एग्जाम में आने वाला है सिर्फ उसी को कवर अप करते चलेंगे। तो उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तर में सबसे पहले हम लोग भूमिका के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि आरटीआई क्या था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो भूमिका में क्या लिखेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मूल आधार है जनता की भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही। ठीक है, आगे लिखेंगे कि यदि सरकार के कार्यों में पारदर्शिता नहीं होगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा और भ्रष्टाचार फैल जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे कि इसलिए नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे सरकार से सवाल पूछ सके और उसकी कार्य प्रणाली को समझ सके। इसी उद्देश्य से भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया। ठीक है, आगे है कि यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ और इसने नागरिकों को शासन प्रशासन से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया। तो देखिए, भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जनता प्रधान होती है। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जनता के हाथों में सारा कुछ होता है। तो अगर शासन प्रशासन जो है वो क्या काम कर रही है इसकी जानकारी अगर जनता को नहीं मिलेगी तो फिर ये किस प्रकार का लोकतंत्र रह जाएगा। तो इसमें पारदर्शिता ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने एक अधिनियम लाया था जो 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू हुआ, जिसको बोला जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम। इससे क्या है कि लोग जो है वो किसी भी विभाग से उसके कार्यों का लेखा जोखा मांग सकती है। ठीक है, तो यही है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मतलब किसी भी चीज का जवाब मांग सकती है प्रशासन से जनता। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम की परिभाषा। अब हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से लिखित रूप में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी दस्तावेज, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, आदेश, फाइल, ईमेल, प्रेस नोट, सर्कुलर, सलाह या किसी भी प्रकार की लिखित डिजिटल सूचना हो सकती है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम होता क्या है, तो ये एक मतलब कि अधिनियम है जो यहाँ की जनता को, यहाँ के नागरिकों को सरकारी विभाग से लिखित रूप में जानकारी, किसी भी कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो सरल शब्दों में कहे तो मतलब कि इसका डेफिनेशन को अगर हम लोग सरल शब्दों में देखें, आसान शब्दों में, तो क्या है कि यह कानून नागरिकों को यह शक्ति देता है कि वे सरकार से पूछ सके क्या, क्यों, कब और कैसे किया गया। ठीक है, मतलब कि इसी एक्ट के थ्रू जनता को यह अधिकार मिलता है कि वो सरकार से पूछ सके कि कोई भी कार्य है वो क्या है, कार्य क्या है, क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे किया गया। ठीक है, इन सभी चीजों को जनता डायरेक्टली सरकार से पूछ सकती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अधिनियम का उद्देश्य। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, क्यों इसको पारित किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना, इसका पहला उद्देश्य यह था। दूसरा है कि प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेही बनाना। ठीक है, तीसरा है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, चौथा नागरिकों को सशक्त बनाना और पांचवा है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना। तो ये है इसका उद्देश्य। इन्हीं 4-5 उद्देश्यों को ध्यान में रख करके आरटीआई लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पे हम एक एक टॉपिक करवा दे रहे हैं, अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछेगा ना तो नहीं छूटेगा। ठीक है, जो प्रश्न हम लिखवाएं वो तो आएगा ही, उसमें तो लिखना ही है। उसके बावजूद भी अगर उसका विशेषता पूछे, आरटीआई का विशेषता पूछे, उसका उद्देश्य पूछे, तो ये सारा चीज हम कवर अप करवा दे रहे हैं आपको इसमें। तो चलिए अब हम लोग विशेषता के ऊपर देखते हैं तो क्या क्या इसकी विशेषता है। तो पहला है कि सूचना पाने का अधिकार। इस अधिनियम से क्या होता है, जनता को सूचना पाने का अधिकार मिलता है। इसमें लिखेंगे कि नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है।
और दूसरा है देखिए यहाँ पे 30 दिन की समय सीमा, ठीक है, मतलब कि विभागों को आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है। मान लीजिए कि अगर आप किसी भी चीज के लिए आरटीआई एक्ट लगाए, ठीक है, तो जिस विभाग के ऊपर लगाए उसके पास केवल 30 दिनों का समय होता है, उसके अंदर आपको वो अपना जवाब लिख करके लिखित रूप में देगी, ठीक है। और तीसरा है 48 घंटे में सूचना। यदि मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा है तो सूचना 48 घंटे में देना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो चौथा देखेंगे तो जुर्माने का प्रावधान। इसमें क्या होता है कि यदि अधिकारी जानकारी देने से इनकार करता है या गलत जानकारी देता है तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई अधिकारी है जो आपको जानकारी देने से इनकार कर दिया, वो देगा कि हम जानकारी नहीं देंगे किसी भी चीज का जो आप मांगे हैं, या फिर गलत जानकारी आपको दे देता है, तो प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और जुर्माना कहां तक होगा तो 25,000 तक किया जा सकता है उस पर, ठीक है। पांचवा है कि राज्य और केंद्र दोनों पर लागू होता है, मतलब यह कानून पूरे भारत में लागू है, केवल जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने से पहले तक में इसका अलग कानून था। मतलब कि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लगा हुआ था उस समय ये कानून वहां पे लागू नहीं होता था, लेकिन अब वहां से धारा 370 का प्रावधान हट गया है तो अब ये वहां पे भी लागू है, मतलब पूरे देश में अब लागू है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब छठा पॉइंट में देखेंगे तो सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा, मतलब इसमें केंद्र व राज्य सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, पंचायतें, नगर निकाय, सरकारी कंपनियां, सहकारी संस्थाएं और ऐसी सभी निकाय शामिल है जो सरकारी धन या नियंत्रण में आते हैं। मतलब कि ये किस पे लागू होता है तो हम लोग देखेंगे अगर तो सरकार के सभी मंत्रालय पर लागू होता है, सभी विभाग पर, सभी पंचायत पर, नगर निकाय जितने हैं, सरकारी कंपनियां जितनी है, सहकारी संस्थाएं जितनी भी है, और वैसे सभी निकाय जिसपे सरकारी धन या नियंत्रण में जो सरकारी धन या नियंत्रण में आते हैं, मतलब अगर सरकार उसको फंडिंग देती है या फिर सरकार के अंडर वो आती है तो उन सभी चीजों पर ये आरटीआई एक्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम के लाभ, इसके फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला है पारदर्शिता में वृद्धि, मतलब कि इस कानून के कारण सरकार और उसके विभाग जनता से सूचना छुपा नहीं सकते, फैसले किस आधार पर लिए गए हैं और पैसे का उपयोग कैसे हुआ यह सब जनता जान सकती है, ठीक है। मतलब कि यह कानून आने के बाद पारदर्शिता आई, ठीक है। अब किसी भी चीजों को छुपा के नहीं रखा जा सकता है, अब जनता को बताना पड़ेगा कि आप जो फैसला लिए हैं वो किस आधार पर लिए हैं, पैसे का उपयोग कैसे हुआ है, यह सब जो है जनता डायरेक्टली जान सकती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो प्रशासनिक जवाबदेही देखेंगे इसमें। तो इसमें क्या है कि जब अधिकारियों को पता रहता है कि जनता उनसे सवाल पूछ सकती है तो वे अपने काम की जिम्मेदारी और ईमानदारी से करने में लग जाते हैं, ठीक है। अधिकारियों को भी डर होता है कि जनता क्वेश्चन करेगी, आरटीआई लगाएगी, तो इसीलिए वो लोग भी जिम्मेदारी के साथ कार्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। तीसरा देखेंगे तो भ्रष्टाचार पर रोक। आरटीआई आने के बाद कई घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर हुए। उदाहरण के लिए आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और कई स्थानों पर अवैध नियुक्तियां व जमीन आवंटन का सच सामने आया, ठीक है। आरटीआई आने के बाद भ्रष्टाचार पर रोक लगा और बहुत सारे जो पहले घोटाले हुए हैं उनको भी उजागर किया गया इसके थ्रू। हम लोग आगे देखेंगे तो चौथा में है नागरिकों का सशक्तिकरण, मतलब आम नागरिक चाहे वह गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी इस कानून का उपयोग कर सकते हैं। इससे जनता को यह विश्वास मिला कि वे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जन भागीदारी में वृद्धि, मतलब लोग शासन प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में शामिल होने लगे। गांवों में लोग जानने लगे कि उनके क्षेत्र में कितनी राशि विकास कार्यों के लिए आई और उनका उपयोग कहाँ हुआ, ठीक है। ये सभी चीजें जनता डायरेक्टली अब जानने लगी है आरटीआई के थ्रू, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो समाज में जागरूकता, इसमें लिखेंगे कि इस अधिनियम के कारण आम जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। अब लोग केवल वोट देकर ही नहीं बल्कि जानकारी मांगकर भी लोकतंत्र में सक्रिय भाग लेने लगे, ठीक है। मतलब कि अब जनता केवल वोट देकर के चुप नहीं बैठती है, अब उनके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए हैं, कितना खर्च हुआ है, इन सभी चीजों की भी जानकारी वो मांगते हैं। सातवां देखेंगे तो न्याय प्राप्ति का माध्यम, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि कई बार न्यायालय में लंबी प्रक्रियाएं चलती रहती है। आरटीआई से संबंधित दस्तावेज मिलने पर लोग अपने पक्ष को मजबूत बना सकते हैं और न्याय हासिल कर पाते हैं, ठीक है। आठवां में है ग्रामीण क्षेत्र में लाभ। तो इसमें लिखेंगे कि गांव में लोगों ने मजदूरी भुगतान, राशन वितरण, पेंशन, स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति, सड़क निर्माण आदि में गड़बड़ियों को आरटीआई के जरिए उजागर किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम की सीमाएं, इसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। ये एकदम किसी भी चीज पे नहीं लगाया जा सकता, इसकी भी तो कुछ सीमाएं होगी, कुछ लिमिटेशंस होगा। तो हम लोग वही जानेंगे इधर कि क्या उसकी सीमाएं हैं, कहाँ तक आरटीआई का क्षेत्र है, आरटीआई लगाने का एक लिमिटेशन कहाँ तक है, इन चीजों को जानेंगे, ठीक है। तो पहला है कि कुछ सूचनाएं प्रतिबंधित, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध, खुफिया विभाग की कार्रवाई,
रक्षा से संबंधित जानकारी, संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार और निजी जीवन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को आरटीआई के तहत नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं या विदेशी संबंध से, खुफिया विभाग से, तो इन सभी चीजों से जुड़ी हुई या तो किसी के पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई जानकारी है तो आरटीआई के थ्रू इन सभी चीजों को जानने के लिए हम लोग अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है दुरुपयोग की संभावना। इसमें लिखेंगे कि कई लोग केवल परेशान करने के लिए बेवजह आरटीआई आवेदन डाल देते हैं, इससे विभागों पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है। ठीक है, इसका दुरुपयोग होने लगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ विभाग को परेशान करने के लिए आरटीआई लगा देते हैं, इससे क्या होता है कि उन पे सिर्फ अनावश्यक बोझ बढ़ता है। तीसरा है समय पर सूचना ना मिलना। कई बार अधिकारी जानबूझकर जानकारी देने में देर करते हैं, अपील की प्रक्रिया लंबी होने के कारण नागरिक को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, फोर्थ में है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी। आज भी हम लोग देखेंगे तो गांव में इन सभी चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। तो वही चीज है कि गांवों और छोटे कस्बों में बहुत से लोग अभी भी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए वे आरटीआई का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ में है तकनीकी जटिलताएं। मतलब कभी कभी विभाग जानकारी देने में तकनीकी बहाने बनाते हैं, जैसे फाइलें उपलब्ध नहीं है, दस्तावेज गायब है या डाटा रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का वो विभाग जो है वो जानकारी नहीं देने का एक बहाना बना लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो अत्यधिक भार। सरकारी विभाग पर बहुत सारी आरटीआई अर्जियां आती है, इससे उनका मूल काम प्रभावित होता है और कर्मचारी परेशान हो जाते हैं। मतलब कि किसी भी विभाग पे अगर बहुत ज्यादा हम लोग आरटीआई का एप्लीकेशंस डाल देंगे तो क्या होगा कि वो जो जिस काम के लिए वो अधिकारी हैं वो काम कैसे कर पाएंगे, उसके बदले में उनको जवाब देने के लिए ही काम पे लग जाएंगे वो, तो उनका जो मूल काम है वो बाधित हो जाता है और इससे कर्मचारी परेशान होते हैं। तो फाइनल अब इसका हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष क्या है कि आगे देखिए, यहाँ पे निष्कर्ष है हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के लोकतंत्र को सशक्त और पारदर्शी बनाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। इससे जनता को यह अधिकार मिला है कि वे सरकार से सवाल पूछे और जवाब लें। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, जन भागीदारी बढ़ी और नागरिक अधिक जागरूक हुए। हालांकि कुछ सीमाएं और कठिनाइयां अभी भी है, जैसे जानकारी न मिलना, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और दुरुपयोग की समस्या। ठीक है, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद आरटीआई भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने वाला कानून है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र का प्रहरी है, जो जनता को सरकार की आंखों और कानून से देखने और सुनने की शक्ति देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूरा आंसर मैंने आपको एकदम सरल शब्दों में करवा दिया। आशा करते हैं ये पूरा आपको समझ आया होगा। किसी प्रकार का अगर डाउट है कोई भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करके आपका डाउट दूर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम से किसी भी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो पूरा का पूरा कवर अप करवा दिए। ठीक है, अब कोई आपको परेशानी नहीं होगा आंसर लिखने में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि यहाँ पे इसी प्रकार से आपकी तैयारी आसान शब्दों में करवाई जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।